द हेयर हेल्थ शो के आज के कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बालों की आम समस्या यानी कि बालों के झड़ने की समस्या के बारे में, और उसका समाधान देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर, बहुत अजीब सा लगता है जब घर के चारों ओर हमारे बाल गिरे होते हैं, हमारे टॉवल में, हमारे वॉशरूम में हम अक्सर हमारे देखते हैं बाल गिरते रहते हैं। और आजकल देखा गया है हर वर्ग का जो इंसान है उसके जो बाल हैं वो झड़ते रहते हैं। इसका क्या कारण है? बाल झड़ना एक बहुत ही आम समस्या है। जहां तक बाल झड़ने के कारणों की बात है, इसको बहुत सारी चीजों से जोड़ के देखा जा सकता है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बालों के लाइफ साइकिल के बारे में। बालों का जो अंतिम चक्र होता है वो उसे बोलते हैं टेलोजन फेज। टेलोजन फेज के अंदर बाल झड़ जाता है। टेलोजन फेज बहुत सारे कारणों से जल्दी शुरू हो जाता है। बाल की लाइफ अगर हम माने 3 से 5 साल की, तो कई बार कोई लंबी बीमारी चलने से, टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया, इस तरह के बुखार से, या किसी क्रोनिक बीमारी की वजह से, या किसी एक्यूट इलनेस की वजह से, थायराइड होने की वजह से, हार्मोनल कारणों की वजह से, आनुवंशिक कारणों की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, खान पान में कमी होने की वजह से, इन सारे कारणों से बाल बहुत तेजी से झड़ने शुरू हो जाते हैं। और इस स्थिति को बोलते हैं डिफ्यूज हेयर लॉस, यानी बालों का तेजी से झड़ना। जब बाल 50 से ज्यादा मात्रा में एक दिन में हमें नजर आए झड़ते हुए, तो इसका अर्थ है कि बाल डिफ्यूज हेयर लॉस में है। इसमें टेलोजन फेज अपने 10% जो उसका फेज का समय होना चाहिए उससे बढ़ के 20 से 30% पे चला जाता है, और बालों की बढ़ने की दर बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इसे डिफ्यूज हेयर लॉस बोला जाता है। डॉक्टर, जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि बालों के झड़ने की समस्या है वो इन कारणों से होती है, क्या ये अपने आप ठीक हो जाती है या इसके लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है? ज्यादातर केसेस के अंदर बालों की समस्या, बाल झड़ने की समस्या किसी न किसी बीमारी से रिलेटेड होती है। अगर आपकी समस्या किसी बीमारी से संबंधित है, तो जैसे वो बीमारी ठीक होनी शुरू होगी, बाल आपके दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो जाएंगे और टेलोजन फेज छोड़ के ग्रोथ फेज में यानी एनाजन फेज में जाना शुरू कर देंगे। यदि 2 से 3 महीने के अंदर आपके बाल झड़ना नहीं रुक रहे हैं, तो इट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू कंसल्ट ए डॉक्टर और ए ट्राइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर, जिस तरह से अलग अलग बीमारियों के कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होते हैं, क्या हेयर से जुड़ी प्रॉब्लमों के लिए भी कोई स्पेशलिस्ट होता है? बिल्कुल। जिस तरह से अलग अलग बीमारियों के, जैसे हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, घुटनों की या हड्डियों की दिक्कत के लिए ऑर्थोपेडिशियन होते हैं, स्किन की दिक्कत के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। आजकल एक इमर्जिंग फील्ड है जिसे ट्राइकोलॉजी बोला जाता है। ट्राइको मैंने बाल और लॉजी मैंने द साइंस ऑफ हेयर्स। तो इनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट, द डॉक्टर्स विच सी द हेयर डिसऑर्डर्स। क्या बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए कोई स्पेशल टेस्ट होता है जिससे पता चले कि बालों से जुड़ी ये समस्या है या दूसरी कोई समस्या है? अगर आपका फिजिशियन या आपका ट्राइकोलॉजिस्ट उसको लगता है कि आपकी बालों की समस्या किसी बीमारी से संबंधित है, और उस बीमारी को जानने के लिए, उसके डायग्नोस तक पहुंचने के लिए उसको कुछ टेस्ट की या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो आपको रेकमेंड कर सकता है। जिसमें हिमेटोलॉजिकल टेस्ट यानी कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, थायराइड टेस्ट हो सकता है, हार्मोनल प्रोफाइल्स हो सकते हैं, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, पीसीओडी जो फीमेल्स के अंदर एक बीमारी होती है वो जानने के लिए। और एक लेटेस्ट टेक्निक अभी डेवलप हुई है पिछले कुछ समय से, जिसे ट्राइकोस्कोपी बोला जाता है। ट्राइकोस्कोपी टू इन्वेस्टिगेट द हेयर डिसऑर्डर। एक स्कैनिंग की तरह से होती है जो बालों की समस्याओं के बारे में हमें काफी हद तक एक डॉक्टर को डायग्नोज में हेल्प करती है। जी, ये जो आपने तमाम अभी टेस्ट बताया ये सुने हुए हैं हमने। जो ट्राइकोस्कोपी टेस्ट है इसके बारे में जरा बताइए आप। मैंने अभी आपको बताया कि ट्राइकोस्कोपी एक लेटेस्ट इन्वेंशन है। अभी 4-5 साल पहले ही इसका प्रयोग होना शुरू हुआ है। इससे बालों को 300 गुना बड़ा करके हम देख सकते हैं, और बाल की मोटाई कितनी है, बालों के बीच में स्पेस कितना है, बालों की डेंसिटी कितनी है, बालों के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, या बालों के अंदर कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इस तरह की काफी सारी चीजें इस एक टेस्ट से पता लग जाती हैं। जी बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं तो इस दौरान उसे किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना होगा? बाल अगर ज्यादा झड़ रहे हैं तो व्यक्ति अपनी दिनचर्या में सुधार करे। बहुत सारा पानी बालों को चाहिए होता है, लगभग 7 से 8 गिलास एक दिन में। खूब सारा प्रोटीन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखें और अपने भोजन के अंदर विशेष तौर पे इनको शामिल करें। संतुलित भोजन लें, 7 से 8 घंटे की बढ़िया नींद लें, स्ट्रेस फ्री रहने का अभ्यास करें। अगर फिर भी 2 से 3 महीने में आपके बाल जरूरत से ज़्यादा झड़ते हुए दिखाई देते हैं, तब आप किसी ट्राइकोलॉजिस्ट जो आपके बालों के विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करें। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आज बालों के झड़ने की समस्याओं के बारे में बताया और साथ ही उसके समाधानों के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
अगर आप बालों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.vhcahairclinic.com पर लॉगिन कर सकते हैं और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-3010-3018 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं VHCA हेयर क्लिनिक के बारे में। सन 1928 में वैद्य श्री हुकुमचंद अग्रवाल जी द्वारा स्वास्थ्य सेवा के रूप में शुरू किया गया सिलसिला आज VHCA हेयर क्लिनिक के रूप में आपके सामने है। लगभग 86 सालों में VHCA केवल जन स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों से भी निरंतर जुड़ रहा है। VHCA को हेयर क्लिनिक के रूप में लाने का श्रेय आयुर्वेद एवं समाज सेवा में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को ही जाता है। दरअसल बालों की समस्याओं का क्षेत्र सदा से ही उपेक्षित पड़ा रहा है। बालों की बढ़ती समस्याओं और उनके कारगर इलाज के अभाव की तरफ डॉक्टर मुकेश अग्रवाल का ध्यान गया। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। अब तक लाखों रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज करना उनकी अनुभव कुशलता को दर्शाता है। अब डॉक्टर अग्रवाल फ्रेंचाइजी के माध्यम से पूरे भारत में VHCA हेयर क्लिनिक की शाखाएं खोलने में कार्यरत हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बालों की समस्याओं से मुक्त किया जा सके। VHCA हेयर क्लिनिक देश का एकमात्र ऐसा क्लिनिक है जो बालों की समस्याओं का हर संभव उपचार उपलब्ध करवाता है। सब सुविधाएं एक ही छत के नीचे देना VHCA हेयर क्लिनिक ने ही संभव किया है। आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा इलाज, अत्याधुनिक ट्राइकोस्कोपी मशीन द्वारा बालों की जांच, हर्बल हेयर स्पा, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर विग एवं हेयर पैच, लेजर स्टिमुलेशन जैसी सुविधाओं के साथ साथ अत्याधुनिक PRP और स्टेम सेल थेरेपी की सुविधा भी VHCA हेयर क्लिनिक पर उपलब्ध है। वर्तमान में VHCA हेयर क्लिनिक इन शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है: करनाल, घरौंडा, सोनीपत, नोएडा, फरीदाबाद, भिवाड़ी, रेवाड़ी। VHCA हेयर क्लिनिक बालों के प्रति समर्पित संस्थान है। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में VHCA हेयर क्लिनिक अगले 5 सालों में 100 हेयर क्लिनिक स्थापित करने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है।